नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बिहार की सियासत के सबसे बड़े उलटफेर पर बात करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बनाम तेज प्रताप यादव। आखिर क्या तेज प्रताप अपनी नई पार्टी से तेजस्वी के वोट काटेंगे? क्या उनके इस कदम से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा? क्या तेज प्रताप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या अलग राह चुनेंगे? ये सवाल आज हर किसी के मन में है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गहमागहमी में ये पारिवारिक और सियासी ड्रामा हर तरफ चर्चा में है। तो बिहार की सियासत पर इसका असर क्या होगा? तो अंत तक रुकिएगा, क्योंकि ये कहानी बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। लालू प्रसाद यादव, बिहार की सियासत का बड़ा नाम। उनकी पार्टी आरजेडी को यादव और मुस्लिम वोटों का मजबूत साथ है। उनके दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी, दोनों भाई पहले आरजेडी में साथ थे। तेज प्रताप 2015 में महुआ सीट से जीते और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने। तेजस्वी 2020 में हसनपुर से जीते, डिप्टी सीएम बने। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मई 2025 में एक घटना ने सब उलट-पुलट कर दिया। 25 मई 2025 को तेज प्रताप ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। इसमें उन्होंने अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। ये पोस्ट निजी थी, लेकिन जल्दी ही वायरल हो गई। पहले तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि पोस्ट उन्होंने ही की थी। इस पोस्ट ने परिवार और आरजेडी में हलचल मचा दी। परिवार ने इसे अपने मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ माना। आरजेडी ने इसे पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बताया। लालू प्रसाद यादव ने तुरंत फैसला लिया। तेज प्रताप को आरजेडी के सभी पदों से हटाया गया और 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। जून 2025 में इसका औपचारिक पत्र जारी हुआ। आरजेडी ने कहा कि तेज प्रताप का व्यवहार सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष को कमजोर करता है। तेज प्रताप ने इसे साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके और तेजस्वी के बीच फूट डालना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सितंबर 2025 में तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, यानी जेजेडी। इसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, जो शिक्षा और सामाजिक न्याय की बात करता है। नारा है जन जन की। 16 अक्टूबर 2025 को जेजेडी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 21 उम्मीदवार हैं। तेज प्रताप खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वही सीट जहां से उन्होंने 2015 में आरजेडी टिकट पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब आरजेडी ने वहां मुकेश कुमार रोशन को टिकट दिया, जो तेजस्वी के करीबी हैं। इतना ही नहीं, तेज प्रताप ने राघोपुर सीट पर भी जेजेडी का उम्मीदवार उतारा, वो सीट जहां तेजस्वी लड़ रहे हैं। ये साफ है कि अब दोनों भाई आमने सामने हैं। अब आते हैं तेज प्रताप के उस बयान पर जो सुर्खियां बटोर रहा है। 24 अक्टूबर 2025 को हाजीपुर में नामांकन भरने के बाद पीटीआई को दिए इंटरव्यू में तेज प्रताप ने कहा, मैं आरजेडी में वापसी से बेहतर मौत चुनूंगा। सत्ता की भूख मुझे नहीं है। सिद्धांत और आत्मसम्मान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने महुआ की जनता को अपना परिवार बताया। बोले, 2015 में जब मैं विधायक था, लोग मेरे पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे। लोग खुश थे, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। तेज प्रताप ने मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को चुनौती दी और कहा, जनता का आशीर्वाद ही असली सत्ता है। उन्होंने अपनी दादी मारीचिया देवी की तस्वीर नामांकन पत्र में लगाई। ये वही दादी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद को सियासत में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया था। परिवार से बातचीत पर तेज प्रताप बोले, कुछ समय से बात नहीं हुई, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तेजस्वी के बारे में कहा, वो मेरा छोटा भाई है, मैं आशीर्वाद दूंगा। ये बयान साफ करता है कि तेज प्रताप अब अपनी अलग राह पर हैं। लेकिन क्या वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएंगे? आइए समझते हैं। बिहार की सियासत में इस बयान का क्या असर होगा? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को। आरजेडी का वोट बैंक यादव 14% और मुस्लिम उसकी ताकत है, लेकिन जेजेडी की 22 सीटें ज्यादातर इन्हीं इलाकों में हैं। महुआ सीट पर गौर करें। 2020 में आरजेडी ने वहां 21,000 वोट से जीत हासिल की थी। अगर तेज प्रताप 10 से 15% वोट काट लेते हैं, तो आरजेडी की हार हो सकती है। आज तक की एक रिपोर्ट कहती है, जेजेडी का वोट कटाव
10 से 12 सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। राघोपुर सीट पर तेजस्वी तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जेजेडी ने वहां भी उम्मीदवार उतारा है। अगर वोट बंटे तो तेजस्वी के लिए मुश्किल होगी। 2019 की लोकसभा में जहानाबाद सीट पर तेज प्रताप के करीबी ने 7,000 वोट काटे थे और आरजेडी हार गई थी। नवभारत टाइम्स की खबर है, तेज प्रताप का जेजेडी इंडिया गठबंधन के लिए खतरा बन सकता है। एनडीए को फायदा मिलेगा। लेकिन तेज प्रताप का कहना है कि वे सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए लड़ीडीडीएच रहे हैं। उन्होंने कहा, महुआ की जनता मेरा परिवार है, मैं उनकी समस्याएं हल करने आया हूं। उनके समर्थक कहते हैं कि तेज प्रताप की लोकप्रियता महुआ में अब भी बरकरार है। अब बात इंडिया गठबंधन की। 23 अक्टूबर 2025 को तेजस्वी यादव को गठबंधन का सीएम फेस बनाया गया। अशोक गहलोत ने ऐलान किया, मुकेश साहनी डिप्टी सीएम फेस बने। तेजस्वी ने कहा, एनडीए की डबल इंजन सरकार ने भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ाया, हम बिहार में विकास और नौकरी लाएंगे। सर्वे बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का माहौल मजबूत है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट कहती है, आरजेडी और गठबंधन को यादव मुस्लिम वोटों का साथ मिलेगा, लेकिन जेजेडी का वोट कटाव गठबंधन को कमजोर कर सकता है। अगर यादव वोट 10 से 15% भी बंटे तो एनडीए को बढ़त मिल सकती है। जी न्यूज की खबर है, राघोपुर में जेजेडी का उम्मीदवार तेजस्वी के लिए खतरा है। तेजस्वी ने राघोपुर से जीत का दावा किया है, लेकिन तेज प्रताप का बयान और जेजेडी की सक्रियता उनके लिए चुनौती है। फिर भी तेजस्वी का कहना है कि जनता उनके साथ है। क्या तेज प्रताप इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इस पर कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। तेज प्रताप ने साफ किया कि जेजेडी अपनी राह पर चलेगी। उन्होंने कुछ छोटी पार्टियों से बात की, जैसे प्रगतिशील जनता पार्टी, वाजिब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी। एआईएमआईएम से भी चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कोई गठबंधन पक्का नहीं हुआ। आरजेडी और इंडिया गठबंधन से कोई बातचीत नहीं है। तेज प्रताप ने कहा, हमारी लड़ाई सिद्धांतों की है, लेकिन यह भी सच है कि ये पारिवारिक मसले हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी को आशीर्वाद देने की बात कही, जिससे लगता है कि पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने की कोशिश है। फिर भी सियासत में वोटों की गणित अलग है। चलिए अब बिहार के माहौल पर नजर डालते हैं। बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इंडिया गठबंधन का दावा है कि उनकी जीत पक्की है। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ जुट रही है, लेकिन जेजेडी की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप की पुरानी लोकप्रियता काम कर सकती है। उनके समर्थक कहते हैं, तेज प्रताप जनता के बीच रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। लेकिन आरजेडी का कहना है कि मुकेश रोशन ने पिछले 5 साल में अच्छा काम किया। राघोपुर में तेजस्वी का दबदबा है, लेकिन जेजेडी का उम्मीदवार वहां वोट बांट सकता है। टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट कहती है, तेज प्रताप का बयान आरजेडी के लिए चेतावनी है। अगर वोट बंटे तो एनडीए को सीधा फायदा। लेकिन तेज प्रताप कहते हैं, मैं सत्ता के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए लड़ेच रहा हूं। बिहार की जनता क्या चाहती है? सर्वे बता रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई और विकास बद्धे मुद्दे हैं। तेजस्वी ने नौकरियों का वादा किया है, लेकिन तेज प्रताप कहते हैं, पहले सरकार तो बनाओ। ये जंग सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि विश्वास की भी है। तो दोस्तों, यही है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जंग की पूरी कहानी। तेज प्रताप का बयान, आरजेडी में वापसी से बेहतर मौत, साफ करता है कि वे अपनी सिद्धांतों की लड़ाई लड़ाच रहे हैं। जेजेडी का वोट कटाव तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। 10 से 12 सीटों पर नुकसान हो सकता है, जिससे तेजस्वी का सीएम बनने का सपना खतरे में पड़ डीडीएच सकता है। लेकिन यह पारिवारिक मसला भी है। तेज प्रताप ने तेजस्वी को आशीर्वाद देने की बात कही। गठबंधन की कोई संभावना नहीं दिखती। बिहार की जनता 14 नवंबर को फैसला करेगी, तेजस्वी बनेंगे सीएम या एनडीए का किला मजबूत होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में और अपडेट्स लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।